भगवान राम ने सोचा नीति प्रीति, देखो एक चौपाई है, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम समझान यथारथ। नीति और प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ। भगवान ने सोचा कि एक नीति अपनाऊं और उस नीति से प्रीति का जन्म हो जाएगा। उस नीति से किसका जन्म होगा? प्रीति का। क्योंकि भरत में मां के प्रति प्रीति हो, भरत के अंदर मां के प्रति प्रीति हो, इसके लिए राम तुझे नीति अपनानी है। तो कौन सी नीति अपनाई भगवान राम ने? भगवान राम ने कहा माता जी एक मेरी प्रार्थना है, आपसे सुन लीजिए। हाँ बताओ बताओ क्या बात है? बात यह है कि 14 साल बाद लौटा। मैं तो नित्य प्रणाम करता था आपको, लेकिन चित्रकूट से जब से आप वापस अयोध्या आई तब से प्रणाम करने का अवसर नहीं मिला। तो कई वर्ष हो गए, कई महीने हो गए हैं, और वर्ष भी हो गए, कई महीने हो गए हैं। तो मैं आज जी भर के प्रणाम कर रहा हूं आपको, आप उठाना नहीं मुझे, मैं अपनी इच्छा से उठूंगा। क्योंकि अम्मा ने कहा ठीक है कर ले प्रणाम, मुझे क्या दिक्कत है। भगवान राम साष्टांग प्रणिपात करने लगे। भगवान सोच रहे हैं कि जब मैं साष्टांग प्रणिपात कर रहा हूं और इसी तरह पड़ा रहूंगा और भरत देखेगा तो निश्चित है इस नीति से प्रीति का जन्म हो जाएगा, और भरत भी कहना नहीं पड़ेगा, साष्टांग हो जाएगा। और फिर मैं तुरंत कहूंगा माता जी देखो साष्टांग प्रणिपात कर रहा है, अब आप क्षमा कर दो। क्यों भाई, क्या कर दो? क्षमा। ये नीति, इससे किसका जन्म होगा? प्रीति का। साष्टांग प्रणिपात। केकई अम्मा ने कहा ठीक। केकई अम्मा नहीं समझ पाई कि इसमें रहस्य क्या है, और जैसे ही भगवान राम साष्टांग प्रणिपात किए इतने में भरत जी आ गए। और भरत जी ने जैसे ही देखा तो भरत जी भी साष्टांग प्रणिपात किए, साष्टांग पड़े हैं। भगवान ने जैसे ही देखा, अच्छा भगवान ने जैसे ही देखा, अब आप समझते जाना सुनते जाना, हमारी तरफ दृष्टिपात करना। पंखा बंद कर दो, उनको दिक्कत हो रही है क्योंकि हो सकता है ठंडी शाम के समय। हाँ आप इधर बैठ जाओ या कहीं बैठ जाओ। एक पंखा, जिसको दिक्कत हो वो पंखा बंद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वैसे हो सकता है। अच्छा पंखे की एक स्थिति है, अभी बंद भी कर दो तो 2 मिनट तक तो हिलता ही रहेगा, उसकी आदत है। क्यों महाराज, सही बात है कि नहीं? बंद भी कर दोगे तब भी वो हिलता, वो आदत कुछ लोगों की होती है ना। तो आओ ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात, अंतिम बात है ये, क्योंकि समय बढ़ता जा रहा है। भरत जी साष्टांग प्रणिपात किए। भगवान राम ने कहा माता जी देखो, भरत से मैंने कहा नहीं था, लेकिन देखते ही वो शरणापन्न हो गया। कई अम्मा ने कहा राम मैं देख रही हूं कि भरत साष्टांग लेटा हुआ है, लेकिन अंतर क्या है? तुम भवन के अंदर मेरे समीप मेरे चरणों में पड़े हो और भरत भवन के बाहर पड़ा है। अब ये क्या क्लियर है कि मुझे प्रणाम कर रहा है या तुम्हें कर रहा है? ये तो क्लियर नहीं है कि प्रणाम किसे कर रहा है, मुझे कर रहा है कि तुम्हें कर रहा है। मेरे पास आकर के प्रणाम करे तो क्लियर हो जाएगा कि मुझे कर रहा है। भगवान राम ने कहा कि ये भी हो जाएगा। भगवान राम ने कहा भरत खड़े हो जाओ। भरत जी खड़े हो गए, अंदर आओ। भरत जी ने कहा प्रभु अंदर तो नहीं आ पाऊंगा। केकई अम्मा ने कहा बस बात समाप्त, अब इसके आगे कोई बात नहीं, स्पष्टीकरण हो गया, अंदर नहीं आऊंगा प्रभु। भगवान ने कहा अच्छा मैं कह रहा हूं और अंदर नहीं आओगे, ये तो मेरी प्रार्थना तो सुन लो। आप भगवान हैं और मैं तो एक पुजारी हूं आपका, लेकिन मजबूरी यह है कि अभी पुजारी ने स्नान नहीं किया है, तो बिना स्नान के मंदिर में कैसे प्रवेश करें? अच्छा ये मंदिर है, पुजारी जब सुबह जाते होंगे तो महाराज कैसे जाते हैं बताइए आप? स्नान करके जाते हैं। और अगर भरत जैसा पुजारी अगर नियम तोड़ देता तो जो नियम भरत जी लागू करते वही नियम लागू होता?
इसलिए समस्या है। भगवान राम ने कहा सरजू जी पास में स्नान करके आ जाओ, स्नान करके आ जाओ, ये पास में ही तो है सरजू। भरत जी स्नान करने चले गए। सुनते जाना ध्यान से। माताओं, कैकेयी ने चिंतन किया, मैं मां हूं, ये बेटा है। देखो, कभी भी विवाद को बढ़ाना नहीं चाहिए। राम राज्य लाना है तो विवाद को संवाद में परिणत करो, विवाद को संवाद में परिणत करो। ये उत्तरकांड प्रेरणा दे रहा है। कैकेयी ने विचार किया क्या कि भरत सरजू स्नान करने गया है और वो आएगा लौट के, और ये भी कन्फर्म है कि राम की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा वो। राम फिर कहेंगे अंदर आओ स्नान करके, तो वो पालन करेगा, लेकिन पालन तो करेगा, लेकिन मां के प्रति श्रद्धा हृदय से होनी चाहिए। बोलो, मां के प्रति श्रद्धा हृदय से होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? इसमें दबाव की आवश्यकता नहीं है, और खास तौर से पुत्र के लिए तो नहीं है। क्यों भाई, किसके लिए? पुत्र के लिए नहीं है। लेकिन भरत जैसा आदर्शवादी पुत्र, और आज ये विवाद बढ़ रहा है, और मेरे कारण ही सारी स्थितियां परिस्थितियां प्रतिकूल हुई अभी तक, और आज इसमें भरत का भी अस्तित्व दांव पे लग रहा है, राम का भी अस्तित्व दांव पे लग रहा है, और राम राज्य का अस्तित्व भी दांव पर लग रहा है। और ये लीला का जो विस्तार हो रहा है, इस विस्तार में एक विवाद की भूमिका खड़ी हो रही है, जबकि इसमें क्या होना चाहिए? संवाद होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? धन्य है माता कैकेयी। इसलिए मैं कहता हूं कि कैकेयी को समझने की कोशिश करो। कैकेयी अम्मा साधारण नहीं है। भरत जी स्नान कर रहे हैं और मां सरजू से कह रहे हैं कि मां, अब तो भैया बुलाएंगे, मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब बहाना थोड़ी चलेगा। लेकिन मैंने कसम खाई थी कि जब तक मैं जीवित रहूंगा, मैं सरजू मां की सौगंध खा रहा हूं कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं जिस भवन में कैकेयी जी होंगी मैं प्रवेश नहीं करूंगा। लेकिन आज जाना पड़ेगा। कसम तो मैंने आपकी खाई थी। सरजू मैया ने कहा कि कसम मेरी खाई थी भरत, मैं वापस ले रही हूं कसम। प्रभु राम जैसा करे, आज्ञा समन सुसाहेब सेवा। इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती। दूसरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये तो मैं भी समझ रहा हूं कि आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा मुझे। भरत जी नहीं करेंगे तो कौन करेगा भैया? और जैसे भरत जी स्नान करके आए तो भगवान राम ने कहा, मैया अब मेरी एक इच्छा है, नीत प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम सम जान जथारथ। भगवान ने दूसरी नीति अपनाई प्रीति को स्थापित करने के लिए। दूसरी नीति क्या अपनाई? कहा, मां आपके मन में ये भी तो भाव है कि पुत्र भी नहीं कहा, आया भी नहीं और पुत्र भी नहीं कहा। हाँ, तो ये तो मैं कह ही रही थी कि आया भी नहीं और पुत्र भी नहीं कहा, ना पुत्र कहेगा ना वो मेरे पास आएगा। भगवान ने कहा चलो देखा जाएगा मां, लेकिन मेरी इच्छा है क्या, आपकी गोद में बैठ जाऊं तो, और आप मुझे आशीर्वाद दें आज, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। बैठ जाओ गोद में। भगवान राम कैकेयी अम्बा की गोद में बैठ गए। कैकेयी अम्बा ने अपना आशीर्वाद प्रभु राम के मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। आशीर्वाद की मुद्रा है। भरत जी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं। भरत जी आए, देखा क्या, कैकेयी अम्बा की गोद में भगवान राम बैठे हैं और आशीर्वाद की मुद्रा है। भरत जी ने जैसे देखा तो भगवान ने पहला प्रश्न किया, भरत पहले ये बताओ स्नान किया? हाँ प्रभु स्नान हो गया। अच्छा, स्नान करके तुम आ गए हो, अब इस समय क्या कर रहे हो? बोले दर्शन कर रहा हो। अच्छा, दर्शन कर रहे हो। ये बताओ मैं कहां बैठा हूं? अगर दर्शन कर रहे हो, आप लोग दर्शन कर रहे हो,
और यदि घनश्यामाचार्य जी कहें कि ये बताइए मैं कहाँ बैठा हूँ, तो आप कहोगे महाराज सोफे पर आप बैठे। अच्छा व्यास जी कहाँ बैठे हैं? जगत गुरु व्यास आसन पर बैठे, बोले उस सिंहासन पर बैठे, क्योंकि जो वास्तविकता है उसको तो कहना पड़ेगा। तो भगवान राम भी ये सोच रहे हैं कि भरत तो स्पष्ट रूप से कहेगा। भगवान राम ने कहा ये बताओ मैं कहाँ बैठा हूं। तो ये सोच रहे थे भगवान कि भरत ये कहेगा कि आप माँ की गोद में बैठे, क्यों भाई यही कहेगा कि आप माँ की गोद में बैठे, नाम नहीं लेगा मेरे सामने नाम नहीं लेगा, तो इतना ही कहेगा कि आप माँ की गोद में बैठे, तो माँ शब्द तो निकलेगा ही। भगवान राम ने कहा कि मैं कहाँ बैठा हूं, भरत जी ने कहा आप गोद में बैठे। अरे मैं किसकी गोद में बैठा हूं, क्लियर तो कर, मैं किसकी गोद में बैठा हूं। भरत जी ने आंखों में आंसू भर के कहा कि आप अपनी मां की गोद में बैठे। भगवान राम ने कहा इसका मतलब है भरत तुमने कैकेयी अम्बा को अम्बा के रूप में स्वीकार नहीं किया, मां के रूप में स्वीकार नहीं किया है। ठीक है मेरी मां तो है ही है, लेकिन तुमने अपनी मां के रूप में स्वीकार नहीं किया है। ये बात बिल्कुल सत्य है, और मां ने जो कहा था वो सत्य है। एक विवाद का विस्तार होने जा रहा है। भगवान राम ने कहा मां मैं सिंहासन का त्याग करता हूं सबसे पहले तो, और जिस राज्य के नागरिक मां को मां मानने के लिए तैयार नहीं है, उस राज्य को मैं कैसे स्वीकार करूं। और जिस राज्य का नागरिक मां को मां नहीं मानेगा, उस राज्य में राम राज्य तो हो ही नहीं सकता है। क्यों हो सकता है क्या? जहां का नागरिक मां को मां मानने को तैयार ना हो, वो राम राज्य कैसे? भगवान राम रोने लगे, कहा मां सबसे पहले तो मैं सिंहासन का त्याग करता हूं। कैकेयी ने कहा नहीं, समाधान मिल गया। यही समाधान मैं खोज रही थी। भरत ने ही आज समाधान किया है। जो मेरे हृदय में 14 साल पहले गिलानी थी वो भरत के शब्दों से थी। आज जो गिलानी दूर हुई है वो भरत के शब्दों से हुई है। क्या बात है, कितना उदार हृदय है अम्बा कैकेयी का। देखो विवाद को किस में बदल रही है? संवाद में बदल रही है। कहा कि हे राम अब मेरी बात सुनो, तुम परमात्मा हो, तुम्हारी श्वासों से वेदों का जन्म हुआ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, जाकर नाम सुनत सो होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, वही राम हो तुम। और भरत कौन है? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरतस होई। भरत जैसा संत नहीं है, राम जैसा भगवंत नहीं है। वेदवाणी और संतवाणी में कोई अंतर नहीं होता है। क्यों भाई, होता है क्या? वेदवाणी और संतवाणी में कोई अंतर नहीं होता है। अभी तक तो मैं यही मान रही थी कि मैं भरत की मां हूं, और सारी दुनिया ये मान रही थी कि राम जो है कौशल्या के बेटे हैं और भरत कैकेयी का बेटा है। लेकिन संतवाणी शास्त्रवाणी है, और संतवाणी का आदर पूरा जगत करता है, और संतवाणी का विश्वास पूरा जगत करता है। इसलिए आज भरत जैसे संत की वाणी से यह शब्द उद्घोषित हुआ है कि मैं केवल भरत की मां तो हूं ही। सारी दुनिया ये कहेगी, आज भी किसी भी शास्त्र को उठा के देख लीजिए, वाल्मीकि रामायण को पढ़ लीजिए, उसमें सिद्ध है कि भरत को किसने जन्म दिया है। बोलो महाराज, किसने जन्म दिया है भरत को? कैकेयी ने। रामचरितमानस को उठा के पढ़िए, किसने जन्म दिया है? कैकेयी ने। आध्यात्म रामायण को उठा के पढ़िए, किसने जन्म दिया है भरत को? कैकेयी ने। प्रत्येक रामायण शतकोटि अपारा, प्रत्येक रामायण को आप, दक्षिण में तो बहुत रामायण है, अब सभी रामायण प्रमाण एक ही मिलेगा कि भरत को जन्म देने वाली मां कौन है? कैकेयी। और राम को जन्म देने वाली मां कौन है? कौशल्या। लेकिन आज भरत जैसे संत ने इस बात की घोषणा की है कि मैं राम की भी मां हूं, मैं राम की भी मां हूं। बोलो, यही कहा कि नहीं? आप अपनी
माता की गोद में बैठे हैं। तो आज मुझे विश्वास हो गया कि मैं संत की भी माँ हूं और भगवंत की भी माँ हूं। ये सौभाग्य केवल दुनिया में मुझे मिला है और किसी को नहीं मिला है। तो जो राम भक्त होंगे वो राम की माँ का आदर अवश्य करेंगे, और जो राम भक्त होंगे वो संत वचन पर विश्वास अवश्य करेंगे। ईमानदारी से बताओ, इसको क्या कहते हैं? सकारात्मक सोच। इसको क्या कहते हैं? सकारात्मक सोच। इसको क्या कहते हैं? विवाद में संवाद को स्थापित करना। बोलो यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? और जैसे ही इस बात की घोषणा हुई तो भगवान श्री राम को उठा के हृदय से लगा लिया। अम्बा कैकेयी ने कहा, राम चलो, तुम जहां ले चलोगे मैं वहां चलूंगी। और सम्मान पूर्वक कैकेयी माँ को कौशल्या के बगल में रामचरितमानस के उत्तरकांड में स्थापित किया गया है। प्यारे, केवल ये भाव शब्द भावात्मक ही नहीं है, ये केवल भाव की भूमिका ही नहीं है, दोहे का प्रमाण है। और दोहे और चौपाई से तो विस्तार भावों का होता ही है। एक भाव नहीं, हजारों भाव प्रकट होते हैं कि नहीं होते हैं? केवल जो अर्थ लिख दिया गया वही अर्थ नहीं होता, उसका विस्तार अनेक प्रकार से होता है। इसी को कहते हैं कथा की परंपरा। आप कहोगे प्रमाण क्या है? प्रमाण है जिस समय अभिषेक की तैयारियां हो रही थीं, अगर कैकेयी होती तो भगवान क्यों जाते? प्रभु जानी कैकेयी ले जानी, प्रथमता सुग्रह गयो भवानी। तो गए हैं राम जी कि नहीं गए? और गए हैं तो आई है कैकेयी, इसका प्रमाण भी मिलना चाहिए। कैकेयी नहीं थी, इसका प्रमाण मिला उत्तरकांड में। और कैकेयी आई है समाज के मध्य, इसका प्रमाण मिला उत्तरकांड में। वो कैसे प्रमाण मिल रहा है? जब अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं तो भगवान श्री राम को तैयार किया जा रहा है, स्नान हो रहा है, सुंदर वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, लेकिन श्री किशोरी जी का भी श्रृंगार किया जा रहा है। किशोरी जी को भी दिव्य आभूषण पहनाए जा रहे हैं। प्रमाण क्या है? तो पहनाए किसने? बोले तीनों सासों ने पहनाए हैं। नाम किसी का नहीं है, लेकिन बहुवचन में तीनों आ गई। सादर सासुन जानी कहीं। सासुन में कौन सा वचन होगा? एक वचन, दो वचन की बहुवचन होगा? बहुवचन क्यों भाई? तुम लोग भी तो पढ़े लिखे बैठे हो। सासुन में बहुवचन होगा। यहां नाम न कौशल्या का है और न कैकेयी का है और न ही सुमित्रा का है। सादर सासुन बहुवचन, संकेत मिल गया कैकेयी का। सासुन जानी कही मैं जन तुरत कराए, ओ दिव्य बसन बरभूषण अंग अंग सजे बनाए। और ये भी एक विशेषता है प्यारे। क्या विशेषता है? कि सासें तीनों मिलकर बहू का श्रृंगार कर रही हैं। बोलो कर रही हैं कि नहीं? तीनों सासें। आज सबसे बड़ी समस्या तो यही है, सास बहू में वैचारिक मतभेद हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? लेकिन आज यहाँ पर सासों ने मिलकर के बहू का श्रृंगार किया है, और उस बहू का श्रृंगार किया है जिस बहू ने सेवा धर्म को स्वीकार किया है, पातिव्रत धर्म को स्वीकार किया है, और जिस बहू ने सत्य को स्वीकार किया है, उस बहू का श्रृंगार किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। इस प्रकार का करैक्टर, इस प्रकार का चरित्र जो है अगर बहू का हो जाएगा और इस तरह इसका चरित्र जो है पुत्र का हो जाएगा, पुत्र वधू का हो जाएगा, तो निश्चित रूप से उस घर में राम राज्य स्थापित हो जाएगा। और आज अयोध्या में राम राज्य स्थापित हुआ। गोस्वामी जी ने लिखा है कि वशिष्ठ जी ने कहा कि राम अब विलंब मत करो, सिंहासन पर बैठो। भगवान राम ने गुरुदेव को प्रणाम किया। जितने भी ऋषि मुनि महात्मा थे, वैदिक विद्वान थे, उन सभी को प्रणाम किया। बोलो किया कि नहीं? वहां लिखा है बैठे राम दुजन सिर नाई। सबको भगवान ने प्रणाम किया। इससे सिद्ध होता है कि जहां अपने से बड़ों का सम्मान होगा वहां निश्चित रूप से राम राज्य होगा।
तो आज यहाँ राम जी ने सबका सम्मान किया, राम राज्य की भूमिका बन गई। वशिष्ठ जी ने कहा बैठो, और जैसे आज्ञा मिली भगवान सिंहासन पर बैठे। तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, ओ पुनि विप्रण कह आयसु दीना। राम राज बैठे त्रैलोका, अयोध्या राज्य का सिंहासन है, अवध राज्य का सिंहासन है। लेकिन बोलो सिंहासन का संदेश त्रैलोक में चला गया। असर बोलो त्रैलोक में हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? अरे दिल्ली में शपथ ग्रहण हो और अमेरिका में खुशियां मनाई जाएं, तो ईमानदारी से बताओ संदेश अच्छा गया कि नहीं गया? यहाँ राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयउ गयउ सब शोका। बैर न कर काहूषण कोई, राम प्रताप विषमता खोई। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म निरत श्रुति नीति। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अवुध न लक्षण हीना। दैहिक दैविक भौतिक तापा, और राम राज काहुँ नहीं व्यापा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। ये है राम राज।